फिर वो इन्वर्टेबल फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। डाउट आ रहा है क्या उसमें? थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। क्योंकि कि वो पार्ट बोलते हैं कि बस वो सीबीएसई वालों ने डाला हुआ है, मतलब एज एन एक्स्ट्रा, पर वो कभी बोर्ड में पूछते नहीं है, ये पे बोल रहे हैं। स्कूल वाले आपके? जी। अच्छा जी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा जो मैंने भेजे हैं। अगर उसमें इन्वर्टेबल का क्वेश्चन दिखे, मैंने शायद आपको बायोलॉजी वाले नहीं भेजे, वो मैथ्स के नहीं आपने भेजे। मैथ भेजा, आपने फिजिक्स का भेजा? केमिस्ट्री नहीं है? केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में पहले टेक्स्ट बुक का कर रहा हूँ। ये देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। फंक्शन है आपके पास x² प्लस ax+1। तो जो आपके मेजर स्टेप्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लीजिए इसका, जो कि हो जाएगा 2x+a। ये बनेगा। जी। अब सवाल में उसने बोला है कि जो फंक्शन है ना, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब आपकी एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी किससे, 1 से 2 तक। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब पता है क्या है आपका? जो f' है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तभी आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक्स जी। की वैल्यू रखने पर, 1 से 2 तक वैल्यू रखने पर। अब जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज आ रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पर f' की जो वैल्यू है यानी 2x+a, आप इसको ग्रेटर देन 0 लिखना है। ठीक है। जी सर। अगर मैं इस डोमेन की बात करूं, यहां से ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 किसके लिए होगी, उसके लिए आप यहाँ आ जाइए और यहाँ लिखिएगा आप कि जो x है ना, वो <<2 और greater than 1 ले सकते हैं हम। इस डोमेन का तो यही मतलब है ना कि 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू आप लिख सकते हो, हाँ। है ना? ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आप पूरी इक्वेशन को जो ये यहाँ बन रही है, ये एक्सप्रेशन आपके पास इनइक्वालिटीज के साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 is less than 4। ठीक है। जी। अब आप इसमें a ऐड कर दीजिए। अगर आप तीनों जगह a ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + a, जो होगा वो लेस देन होगा 2a, लेस देन होगा 2x+a से, और ये लेस देन होगा 4 + a से। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? रेहान आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सॉरी, मैं म्यूट था। अब देखिए, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये समझ में आया आपकी कैसे लिखी है? हाँ, ये क्लास 11th का। इनइक्वालिटीज का पोर्शन है ये। जी। जी। तो आपने यहाँ लिख दिया और आपको ये पता है कि जो 2x+a है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इस चीज को अगर मैं रिलेट करना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पर जो भी आपने चीजें लिखी हैं उसको आप रिलेट किस तरीके से करेंगे? बेसिकली लिखने का तरीका क्या होता है? f'(x)=0। अब यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक मिनिमम वैल्यू आएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे हम? मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारी उसको मैं लिखूंगा, ये मिनिमम वैल्यू है, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू होगी। जी। अब इसको आपको क्या करना है, इसको सिग्निफिकेंटली आपको रिलेट करना है दो चीजों से। आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उसके साथ दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या हो सकती हैं, आप यहां से उन कंडीशंस को निकालिएगा। ठीक है।
ओके। एक बार तो ये कि आपने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो लिखा, तो आपको लिखना पड़ेगा 2x+a इज ग्रेटर देन जीरो, लिखना पड़ेगा। जी। तो आपको इसकी जो है दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। एक तो पहले नंबर पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2+a, इसको ग्रेटर देन जीरो ले लो। और दूसरे नंबर पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4+a, इसको भी ग्रेटर देन जीरो ले लो आप। ठीक है। ओके। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो a है वो ग्रेटर देन -2 आएगा, और जो यहां से सॉल्व करने के बाद a आएगा वो ग्रेटर देन -4 आएगा। तो एक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, -2, और एक वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -4। ये दो वैल्यूज आ रही हैं। जी। अब अगर मैं यहाँ पर लीस्ट वैल्यू लूँ जिस पर आपकी ये वैल्यू कम से कम देगा, तो आपके पास दो वैल्यूज हैं। एक ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2, एक ए की वैल्यू ग्रेटर देन -4। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे आप? नंबर लाइन पे अगर ये वैल्यूज आपको दिखानी होंगी तो इन पॉइंट्स को ऐसे दिखाएंगे। एक है आपके पास -4 और एक है आपके पास -2, ये दो वैल्यूज हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो आपको कंसीडर करनी है वो ए की लीस्ट वैल्यू लेनी है। जो लीस्ट वैल्यू होगी आपकी दो वैल्यूज में से एक वैल्यू आपको चुननी है जो उसको जीरो करेगी। कि अगर ए लेस देन -2 ले लेंगे आप, ए ग्रेटर देन -2 ले लेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका देखिए ये मतलब है कि अगर आपकी ए की वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, -2 से बड़ी आ रही है, तो वो ये वाली सारी वैल्यूज होंगी। हाँ। और -4 से बड़ी आ रही है तो ये वाली सारी वैल्यूज होंगी। तो आप यहाँ पर वो वैल्यू लेंगे जो लीस्ट है। इसका मतलब जो आपका आंसर लिया जाएगा वो आएगा लीस्ट वैल्यू से। द लीस्ट वैल्यू इज ए की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। आप इसको हमेशा -2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर मैं -4 लूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, या 2 से इधर वाली वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे इसके इधर ही इधर रहना है। समझ रहे हैं? जी। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, तो लीस्ट वैल्यू लेनी होगी। जी, वो दो वैल्यूज अगर आ रही हैं ऐसी, तो उसमें से आपको सबसे साइड वाली वैल्यू लेनी है। क्लियर है ना? ओके। जी। अब इसको मिटा दीजिएगा जो हमने यहाँ करा था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 15 पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 आप। आई आपको एक, सर। जी, सर, इंक्रीजिंग ऑन आई है या वन है वो? वन है, वन। कहाँ पर? इंक्रीजिंग ऑन आई है, जी। आई। आई। जी। ठीक है। तो आपको यहाँ बेसिक लगानी है। सबसे पहला काम आपका वही करना है, आपको जो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन क्या दे रखा है? x+1/x, जो कि हो जाएगा x+x⁻⁻1। ठीक है। आप इसको कर दीजिए जी। डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 1/x²। ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोला है। उसने सिर्फ फंक्शन में आपको बोला है कि आई इज एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, उसमें ये वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी। -1 से लेके 1 तक की वैल्यू आप नहीं लेंगे। तो प्रूफ करना है कि फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद में इसके पॉइंट्स निकालेंगे जिन जिन पॉइंट्स पर इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ लिखेंगे
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 - x² है, जिसको आप लिख सकते हैं x², दिस इज x² - 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x² - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x²। अगर आप इसको जीरो रखोगे तो एफ डैश एक्स जीरो रखते हैं किस लिए, आप उन पॉइंट्स को निकालने के लिए जहां पर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है या स्लोप चेंज होगा इसका। उससे आपकी जो वैल्यू आएगी, यानी x² - 1 का स्क्वायर लिख लो अपॉन x² इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x² - 1² इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 और x-1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा x का एक वैल्यू आएगा -1 और दूसरी वैल्यू आएगा +1। ये दो वैल्यूज आएंगी हमारी। जी अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके पास जो पॉइंट है जिस पर आप चेक करेंगे इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज, तो वो पॉइंट आएगा ये, विच इज एक होगा -1, एक होगा 1, और इधर वाला पॉइंट होगा आपका -∞, एंड दिस पॉइंट इज +∞। अब आपके पास ना तीन इंटरवल हो गए जिसके अंदर आपको चेक करना है। पहला इंटरवल क्या है, वो है -∞ से -1। दूसरा इंटरवल है -1 से 1। 1, तीसरा इंटरवल है 1 से लेकर 1 से इन्फिनिटी। +∞। तो आप 1 बाई 1 क्या करेंगे, आप इसके ऊपर चेक करेंगे कि किस इंटरवल में आपका ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है। जी तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो ऊपर से पहले ही डिसजॉइंट दे रखा है, वो कौन सा है कि -1 और 1 के अंदर की वैल्यू आप लेंगे नहीं। तो आपके पास क्या बचेगा, -∞ से -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, यही बचेगा। बात समझे कि नहीं। जी सवाल पढ़िए एक बार, उसमें लिखा हुआ है लेट आई बी एनी, मेरा कनेक्शन, सर, आप मेरी वापस बोलेंगे? मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या। हेलो। नहीं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन मुझे ठीक नहीं दिखा रहा। जी सर, अभी थोड़े टाइम के लिए लैग किया, अभी ठीक है पर। अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल पढ़ा, सवाल में वो बोल रहा है कि जो भी इंटरवल आप यहाँ पर लेंगे उसमें से आपको दो चीजें हटानी है। -1 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज जो है उन पर चेक ही नहीं करेंगे आप। तो जी नॉर्मली एक नंबर या एक नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -∞ से +∞। हाँ उसमें से आप दो चीजें निकाल दीजिए। आप निकाल दीजिए क्या, आप निकाल दीजिए -1 से लेके 1 तक की वैल्यू को निकाल दीजिए। तो आपके पास दो इंटरवल बचेंगे ना जी चेक करने के लिए, एक इंटरवल नंबर 1, एक जी इंटरवल नंबर 3, ये बचेगा। हाँ। ठीक है, तो आप चेक करते हैं जो भी बट सर, वैल्यूज हम आ लोग रही है। वो -1, -1 को भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसमें -1, 1 इंक्लूड नहीं होता वो उसमें। देखिए उसने बोला है कि इस इंटरवल पर चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। अच्छा। जी। तो आपका जो पॉइंट आ रहे थे जिन पर आपको चेक करना था वो तीन आ रहे थे, यानी कि अगर मैं बात करूं -∞ से लेकर +∞ तक कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू को, क्योंकि ये जो सेट है वो कैसा है, एफ एक्स इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इन विच डोमेन, डिसजॉइंट इन -1 to 1। तो आपको जो चेक करना है ना, अब वो सिर्फ चेक करना है -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर +∞ तक, इन दो जगह पे चेक करना है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि आपको जो चेक करनी है एक्स की वैल्यू -1 से छोटी, इसको कैसे लिखूंगा, एक्स इज लेस देन -1। और दूसरा चेक करना है आपको एक्स इज ग्रेटर देन 1। इन दो पॉइंट पे चेक करना है आपको। आ रही है बात समझ में नहीं। जी जी, -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना। -1 1 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन आपको अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, उसमें -1 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो इस पूरी डोमेन को ही आप इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप इंक्लूड किसे किसे करेंगे,
आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी तक सारी, आप -1 से छोटी वैल्यू लेंगे माइनस इन्फिनिटी तक सारी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जो हमारा एफ डैश एक्स है, उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, हमने लिखी है उसकी वैल्यू x+1 x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही लिखिए। हाँ। आप जो चेक कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, आप चेक करेंगे x की वैल्यू लेस देन -1 के लिए। अब -1 से छोटी वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली वैल्यू है जिसको आपने फर्स्ट इंटरवल माना है। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। तो आप ऐसे लिखिए तो भी एक बात है, लेस देन -1 लिख दीजिए तो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचेगा, वो इन्फिनिटी तक ही पहुंचेगा, पहुंचेगा। पहुंचेगा। अब आप चेक कीजिए एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो आप यहाँ -1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं यानी -2 ले लीजिए। यहाँ -2 रखूंगा तो क्या आएगा, -2 + 1 निगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस आएगी टू कि नहीं। माइनस जी आएगी, फिर माइनस टू -2 + 1 कितना नेगेटिव। आएगा, माइनस का 1 आएगा। हाँ। यहाँ पर माइनस की वैल्यू रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये होगी वैल्यू निगेटिव ही। जी। और नीचे अगर निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। इसका मतलब आपकी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। कब, व्हेन एक्स इज लेस देन -1। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। जबरदस्ती मत बोलिएगा, अगर लग रहा हो आ रहा है तो बताइएगा। सेकंड नंबर पर आ जाइए, फिर से लिखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, x+1 एंड सेकंड एक्स ब्रैकेट है x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो आप चेक करोगे वो कहाँ करोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ग्रेटर के देन। लिए। और मैं x को कैसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 1 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जी। तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल कर मुझे बताइए, अगर यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव, जी, उधर भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और नीचे भी पॉजिटिव। नीचे भी पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी ओवरऑल। ठीक है, जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन डिफाइन था वो कहाँ कहाँ पे डिफाइन था। आपका फंक्शन -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता था जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, वो था -1 से 1 तक। इस पर आप चेक ही नहीं करोगे कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ऐसा हटा दो। यहाँ पर आपने देखा फंक्शन कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग। यहाँ आपने देखा फंक्शन कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू +इन्फिनिटी, देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहीं पर भी ये डिक्रीज नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आई बात, जी, या नहीं आई अभी भी। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x = log sin x) इज स्ट्रिक्टली फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, जी। फंक्शन क्या है, log sin x।
आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, यानी एफ डैश एक्स निकालना है। इसका डेरिवेटिव होगा, लॉग का करेंगे तो 1/sin x, और फिर साइन का करेंगे तो तो cos x। cos x। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 0 से पाई। और पूछा है, अच्छा ये बताना है कि इंक्रीजिंग होगा इस वाली डोमेन में और डिक्रीजिंग होगा इस वाली डोमेन में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी cos x/sin x। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, cot x लिख सकता हूँ। जी। अब जो आपका एफ डैश एक्स आया है वो आया है cot x के बराबर। इसको आपको दो अलग अलग डोमेन में चेक करना है। पहले आपको चेक करना है एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है कि नहीं। हाँ। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। कॉट एक्स है क्या, डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो आपका जो कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप कह सकते हैं हाँ। यहाँ ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 से π/2। अब इसी चीज को अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट के मैं लिखूंगा जो आपका एफ डैश एक्स है वो है कॉट एक्स। और सेकंड क्वाड्रेंट के केस में मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। जी। यानी कि जो कॉट एक्स है वो आपका डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, वो आएगी निगेटिव। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और निगेटिव आने का क्या मतलब है, निगेटिव आने का मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा यार यहाँ पर तो। सर डिक्रीजिंग ही बोला। अच्छा, डिक्रीजिंग फ्रॉम π/2 से लेकर पाई तक। आई बात समझ में। जी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, इसको रीड कीजिए। ओके। यहाँ पर मॉड दे रखा है, मॉड का सिग्निफिकेंस जानते हैं आप। जो भी अंदर की नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, वेरी गुड। यानी कि आपको बताना है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, और ये बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा पाई से -पाई। ठीक है। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, योर फंक्शन इज एफ एक्स, जो कि दे रखा है आपको लॉग मॉड कॉस एक्स, यही है। हाँ। डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/cos x, और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स।
जो कि बन जाएगा -10x। अब आपको इस 10x की वैल्यू की लेकर बात करनी है दो अलग अलग क्वाड्रेंट में। पहले नंबर पर आपको बात करनी है। फिर वो मॉड का क्या हो जाता है जब डिफरेंशिएट करते हैं? मॉड का वही रहेगा, अभी अभी हमने x की वैल्यू की बात नहीं की। अच्छा। यहाँ आ जाइए। वैसे यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जी। वैल्यू लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बस। x बिलोंग करेगा 0 से लेकर π/2। ठीक है। तो आप ये बताइए, जो आपकी ये वैल्यू आ रही है वो कैसी है? 10x। जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ तो 10x की वैल्यू होती है >0। लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -10x। वो हो जाएगा <0। और 10x है क्या? 10x बेसिकली d/dx है, ऊपर वाले फंक्शन का। या फिर कह लीजिए ये f' की एफ। वैल्यू है, जो कि <0 आ रही है। <0 आने का क्या मतलब हुआ कि इस फंक्शन वाले इज। हिस्से में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। जी। ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में आप। जब आपका x बिलोंग करेगा π/2 से तो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड जिसमें क्वाड्रेंट में 10x कैसा होता है? कॉस टैन पॉजिटिव। 10 नेगेटिव होता है। एट शुगर साइन, अच्छा। जी जी, माइनस साइन करेंगे परफेक्ट। तो -10x कैसा हो जाएगा? >0। इसका मतलब जी टेन जी। एक्स जो है ये डेरिवेटिव है। ये f' की वैल्यू है जो कि >0 आ रही है। और इसकी वैल्यू >0 आने का मतलब इस क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी। और उसने सवाल में पूछा क्या है? उसने कहा है डिक्रीजिंग बतानी है इस ग्रुप में और इंक्रीजिंग बतानी है इस वाले में। अरे ये जो चौथा ग्रुप है, सॉरी, ये फोर्थ है। सेकंड में नहीं बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना है आपको। तो एक क्वाड्रेंट और ऐड कर लीजिए आप। फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट की ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 0 से 3π/2 से। हाँ ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी 3π/2 से लेकर के 2π। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या सीन होता है? जो 10x की वैल्यू होती है वो कैसी होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में? टैन पॉजिटिव होता है। इतनी मार मारूंगा तुम्हारे अंदर। एट सर सर सर, कॉस कॉस होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है इसमें। 10 नेगेटिव, मैं सिर्फ 10 की पूछ रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। टैन नेगेटिव होता है जी। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -10x कितना हो जाएगा? >0। साइन पलट जाता है, ये वाली बात मालूम है आपको? जी जी जी। अब ये 10 जो है ये डेरिवेटिव है, यानी ये d/dx ऑफ f(x) है। या फिर कह लीजिए ये क्या है? दिस इज f'(x). और ये कितना आ रहा है? >0। इसका मतलब क्या हुआ? इफ इट इज >0 विच मीन्स दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में? हाँ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या है? यही करा देता हूँ, ठीक है, मैं सवाल को जगह है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18। फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100। यही है। जी सर। अब आपका जो प्रोसेस होता है करने का वो क्या होता है? कैसे चेक करते हैं पहले आप? डिफरेंशिएट। सबसे डिफरेंशिएट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने थोड़ा सा हैक बोला है, उस हैक पे ध्यान देना है। हम इसको ज्यादा
काबिलियत से नहीं करेंगे, समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने बोल दिया है कि आपको इसको प्रूफ करना है, तो आप ज्यादा मेहनत नहीं करके इसको डिफरेंशिएट करो, जो कि हो जाएगा 3x² स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स सिक्स एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाहर, दिस इज x² माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हो जाएगा 3 दिस x कॉमन ले लो, बचेगा x-1, -1 कॉमन ले लो तो बचेगा x-1, तो हो जाएगा 3 x-1, और ये भी x-1, ये हो जाएगा 3 x-1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी, आप यहाँ रियल नंबर डालो कोई भी। अगर x किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ पर उसका पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, स्क्वायर होने की वजह से, ये वैल्यू पॉजिटिव तो ही आएगा। पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एफ जी डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा ये। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, तो बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन है x² e⁻−x। 20 है 19 है? 19 है। 19। फंक्शन क्या दे रखा है? x² e⁻−x। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2x, इसको ऐसे ही रखिए e⁻−x। उसके बाद प्लस x² को ऐसे ही रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा माइनस e⁻−x, जो कि हो जाएगा यहाँ पर e⁻x, दिस इज 2x² e⁻−x, और ये हो जाएगा प्लस का x², प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज e⁻−x। कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, e⁻−x को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x-x²। इतना क्लियर है? जी अब आपको यहाँ पर इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको पहले इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं सॉल्व कर कर आपको यहाँ समझा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा इसको। एक हिंट दे देता हूँ क्योंकि टाइम भी क्लास का ओवर होने वाला है ये वाली का। देखिए हिंट क्या है, हिंट ये है कि आप इसको ऐसे लिख लोगे, ये जो आपने एफ डैश एक्स किया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से एक्स कॉमन लेकर ये बनेगा 2-x, और नीचे आ जाएगा e⁻x। इसको अगर 0 रखोगे तो आपके पास पॉइंट क्या क्या आएंगे? आपके पास देखो, ये तो 0 चला जाएगा, x की एक वैल्यू तो आएगी 0, और एक x आएगा आपका 2 के बराबर। तो अगर आप यहाँ से इसको चेक करेंगे तो यहाँ आपको 0 रखना पड़ेगा, यहाँ आपको 2 रखना पड़ेगा। आप इन पॉइंट पर चेक करेंगे, इस क्वाड्रेंट में चेक कीजिएगा, इस हिस्से में चेक कीजिएगा, और इस हिस्से में चेक कीजिएगा। चेक करके बताइएगा कि किस पोर्शन में ये इंक्रीजिंग आ रहा है। देखिए -∞ से इंफिनिटी सारे में तो इंक्रीजिंग नहीं आएगा, -2 से 0, 2 से इंफिनिटी पे चेक कीजिए, 0 से 2 पे चेक कीजिए, तो आपके पास 0 से 2 का डोमेन है, 2 से इंफिनिटी का डोमेन है, तो इन दोनों में से किसी एक में आएगा। चेक करके देखिएगा। चेक कैसे करेंगे? या वैल्यू डाल करके, अगर आप इससे छोटी वैल्यू डालेंगे, प्लस माइनस करके देखिएगा। आ रही है बात समझ में? ओके सर। कर पाएंगे नहीं? जी सॉल्व दिस। अगर नहीं हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके। दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा इसके बाद आप।